लाख रुपए और अपना हुनर भी बढ़ा रहे हैं। आपके लिए खास 5,000 करोड़ रुपए का नौजवानों के लिए फंड निकालेंगे, जिससे जब आप अपने कारोबार शुरू करना चाहें आपको सुविधा मिलेगी। श्रमिकों के लिए हम कानून बनाएंगे कि 400 रुपए से कम दिहाड़ी किसी को नहीं मिल सकेगी। मतलब कानून होगा, अगर कोई उससे कम देगा कानून का उल्लंघन होगा। इसी तरह से जो छोटे बिजनेस हैं, जो छोटे कारोबार हैं, जो तमाम दुकानदार हैं और जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनको मजबूत करने के लिए हमारी बहुत सारी स्कीम है, ताकि मिडिल क्लास भी मजबूत हो। आज मिडिल क्लास को कोई पूछता भी नहीं है और आप उतना ही जूझ रहे हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, जितनी बाकी लोग जूझ रहे हैं। तो आपके लिए खास स्कीमें लाकर आपको मजबूत बनाकर, क्योंकि हम जानते हैं कि देश का इंजन भी आप हैं, आप इस देश का निर्माण करते हैं, तो हम सबको मजबूत बनाना चाहते हैं, आपके अधिकारों को मजबूत बनाना चाहते हैं और लोकतंत्र को फिर से खड़ा करना चाहते हैं। जबकि इन्होंने धर्म के नाम पर आपसे वोट ले लेकर लोकतंत्र को कमजोर किया है। तो आज यहां खड़े हुए इस पवित्र भूमि पर मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं कि अगर आज भगवान आपके सामने आते तो वही कहते जो हजारों सालों से सारे संतों, महात्माओं और गुरुओं ने कहा है कि अपनी सच्चाई पर उतर आओ, अपनी सच्चाई को देखो, ईमानदारी से अपना जीवन जियो और सबके साथ प्रेम और सद्भाव रखो। यही सभी धर्मों की सीख है, हमारे हिंदू धर्म की सीख है। और जब हम चुनाव के संदर्भ में ये बात कहते हैं कि अपनी सच्चाई पर उतरो, तो हमारा मतलब ये होता है कि अपने जीवन में देखो कि क्या क्या हो रहा है। आपदा आई, मदद नहीं हुई, सरकार आपने चुनी, उसको धन बल से गिराने की कोशिश हुई, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, किसान परेशान है, गरीब परेशान है, मिडिल क्लास परेशान है। आपके जीवन में तरक्की नहीं आई है। चाहे आपको अनुराग जी, नड्डा जी, मोदी जी, अमित शाह जी कितने भी बड़े मंचों पे दिखे, चाहे आपको कितने बड़े महलों में कितने प्रधानमंत्रियों और कितने राष्ट्रपतियों के साथ दिखे, लेकिन आपका जीवन नहीं बदल रहा है। आपके जीवन को बदलने वाली सरकार सिर्फ आपने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पिछले 10 सालों में देखी, जो अभी 2 साल पहले बनी है। तो इस सच्चाई को आप समझ के पूरी समझदारी से, पूरे विवेक से अपना वोट डालिए। इस बार विधानसभा के लिए भी वोट डालेंगे, लोकसभा के लिए भी डालेंगे, दोनों में कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताइए, कांग्रेस की केंद्र में सरकार लाइए और प्रदेश में अपनी ही चुनी गई सरकार को मजबूत बनाइए, ताकि कोई उसको छू ना पाए और आगे भी 3.5 सालों के लिए इतनी ईमानदारी से और इतनी मेहनत से हम सब आपके लिए काम कर पाए। आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं। हिमाचल में वाकई मेरा घर है और कोई भी मौका मिलता है मैं आ जाती हूँ। मेरा दिल दिल्ली में नहीं लगता, यहीं लगता है। इसीलिए आपके सामने वोट मांगना, राजनीतिक बातें करना उचित भी नहीं लगता। बस यही लगता है कि मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, कुछ देश के बारे में, प्रदेश के बारे में समझा दूं,